हरि ओम हरि ओम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कान्तिहितामृतनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचितं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए गेश भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल रज रामचंद्र की जय, बोल शंकर भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मंजू की मरीचियों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के प्राणाधार जगदाधार जगत नियंता भगवान श्री हरि के पावन चरणों में नमन। देवी देवताओं के स्वरूप में विराजमान सभी भक्तों की ओर से भगवान के कमल स्वरूपी चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रीमद् भागवत की बड़ी ही पावन पावनी कथा आप सभी भक्त बड़े भाव के साथ विगत दिवसों से श्रवण करते आ रहे हैं। तो आइए आज की कथा का तारतम्य जोड़ते हैं भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से। तदोपरांत बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाओं का रसास्वादन करेंगे। तो सभी भक्त दो बार भगवान नाम का गायन करेंगे, भाव के साथ में ताली की सेवा करते हुए भगवान नाम का गायन करेंगे। उसके बाद प्रसंगानुसार कथा श्रवण करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि
रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। मेरा बोले राधे कृष्ण तन से निकले राधे कृष्ण। मन मेरा बोले राधे कृष्ण मुख से निकले राधे कृष्ण। मुख से निकले राधे कृष्ण मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा ओ जय जय राधा ओ जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। मेरे देखे राधे कृष्णा कान से सुनो मैं राधे कृष्णा। आँख मेरी देखे राधे कृष्णा कान से सुनो मैं राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण बोले राधा रमण बिहारी सरकार की जय हो।
मंदाकिनी का पावन तट, जहां पर अनशन व्रत धारण करके बैठे राजर्षि परीक्षित, बहुत बड़ा जन समुदाय श्रीमद् भागवत की परम पावनी कथाओं का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। कल सायंकालीन बेला में आप सभी भक्तों ने कथाओं में श्रवण किया कि भगवान ने सभी गोपियां जितनी भी थी, उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो मनोकामनाएं थी, उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है, इच्छाओं को पूर्ण किया कि भगवान हमें प्राप्त हो, भगवान हमारे हो। ये भाव था। भगवान ने सबकी अभिलाषा को पूर्ण किया है। सबको लगा कि कन्हैया जी हमें प्राप्त हुए। महाराज की दिव्य लीला करी है। इसके बाद महाराज भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की है। भगवान गायें चराने जाते थे और गौचारण लीला में क्या हुआ, भगवान कलेऊ लेकर जाते थे। प्रतिदिन भोजन लेकर जाते थे। एक दिन भगवान कलेऊ ले जाना भूल गए, और जब भूले हैं तो क्या हुआ, ग्वाल वालों को भूख लगी, साथ में मनसुखा, श्रीदामा, मधुबंगल आदि आदि सभी ग्वाल वाले साथ में जाते। भगवान से कहा कि प्रभु आपने अनेक दुष्टों से हमारी रक्षा की है। महाराज मनसुखा ने भगवान कन्हैया जी से क्या कहा था, राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निबर्हण ऐसा वै बाधते छुन्न तशांति कर्तुमर्हत। राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निबर्हण। महाराज आप तो महापराक्रमी महावीर हैं, आपने न जाने कितने दुष्टों को मारा है, लेकिन अब ये भूख रूपी जो दैत्य है ये हमारे प्राण लिए रहेगा, इससे हमारी रक्षा करिए, हमें भूख लगी। भगवान ने कहा भैया अब यहाँ तो जंगल है, जंगल में हम तुम्हें कहां से भोजन कराएं। मनसुखा ने कहा हम नहीं जानते। जैसे इतना कहा है, भगवान ने कहा यदि ऐसा है तो एक काम करो, यहां कुछ दूरी पर ब्राह्मणों के आश्रम है, और आश्रमों के पास जाकर महाराज ब्राह्मणों के पास जाकर के उनसे भोजन मांगना। ब्राह्मण दयालु होते, तुम्हें अवश्य दे देंगे। उनसे जाकर के कहना कि महाराज कन्हैया जी गाय चराते हुए दूर आ गए, यदि तुम्हारे पास श्रद्धा हो तो उनके लिए भोग प्रसाद दे दो। भगवान ने इतना कह के भेज दिया ग्वाल वालों को। श्रीदामा, मनसुखा, मधुमंगल सभी पहुंचे हैं। महाराज ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, यज्ञशाला में विराजमान है। सभी ने जाकर के हाथ जोड़कर ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा कन्हैया जी महाराज गाय चराते हुए दूर आ गए। प्रणाम किया तो क्या कहा, ग्वाल वालों ने ब्राह्मणों से कहा है, हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेश कारिणः प्राप्ताञ्जानीत भद्रम्बो गोपान्नो रामचोदितः। हे भूमि देवा, भूमि के देवताओं, ये ब्राह्मणों से कहा है, हे पृथ्वी के देवताओं सुनो, कृष्ण आदेश कारिणा, भगवान कृष्ण ने जो आदेश किया है, जो हमें आज्ञा दी है वो सुनो। उसके बाद अपनी बात कही कि महाराज गाय चराते हुए दूर आ गए, यदि तुम्हारे पास थोड़ी सी श्रद्धा हो तो दे दो भोजन। ब्राह्मण यज्ञशाला में बैठे हुए तो कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि नियम होता है यज्ञशाला में बातचीत नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तो महाराज कोई उत्तर नहीं मिला, खड़े रहे काफी देर तक। वापस लौट करके आ गए, भगवान से कहा महाराज कोई उत्तर नहीं मिला। भगवान ने कहा तुमने क्या कहा था? बोले हमने कहा था कन्हैया जी गाय चराते हुए दूर आ गए, तुम्हारे पास थोड़ी सी श्रद्धा हो तो थोड़ा सा भोग प्रसाद दे दो। जैसे ही इतना कहा है महाराज क्या हुआ, भगवान ने कहा तुमने गलत कहा। क्यों? श्रद्धा स्वयं में स्त्री है, श्रद्धा मनुष्य। महाराज ब्राह्मणों के पास नहीं, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, स्त्रियों के पास श्रद्धा होती है। क्यों? श्रद्धा स्वयं में स्त्री है, वो स्त्री के पास ही होगी। तुम्हें स्त्रियों के पास जाना चाहिए, ब्राह्मण पत्नियों के पास। तो फिर से लौट करके आए हैं और महाराज
फिर से प्रयास किया है, ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा कि कन्हैया जी गायें चराते हुए बहुत दूर आ गए हैं। गाश्चारयन्ता वविदुरवोदनम रामाच्युतो वो लखतो बुभुक्षितो। गाश्चारयन्तो वविदुरोदनम, गाय चराते हुए बहुत दूर निकल आए, यदि तुम्हारे पास कुछ भोग प्रसाद हो उनके लिए तो दे दो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा अच्छा केवल कन्हैया जी ही भूखे हैं तो तुम्हें भी भूख लगी, या वही भूखे तुम्हें भी भूख लगी है? कोई उत्तर नहीं दिया है। इन्होंने क्या किया, सिर नीचे की ओर झुका लिया है, नीचे की ओर सिर झुका के पैर के अंगूठे से महाराज भूमि खोद रहा है। मनसुखा जितने भी साथ में गए थे सिर नीचे झुका लिया। और होता क्या, किसी बात पे कोई व्यक्ति यदि मौन हो जाए तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, जान गए कि इन्हें भी भूख लगी है। बिठाया, महाराज भोजन प्रसाद कराया है और एक थाल सजाई है, थाल सजा करके और चली है। स्त्रियां चली, ब्राह्मण पत्नियां चली। ब्राह्मण बैठे बैठे यज्ञशाला में देख रहे कि सारी ये हमारी जो पत्नियां कहाँ चली जा रही हैं। तो यज्ञशाला में बैठे कुछ बोल नहीं सकते, आवाज करें ब्राह्मण पत्नियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? यदि हमने कह दिया वहां जा रही हैं और इन्होंने मना कर दिया तो हम जा नहीं पाएंगे और भगवान का दर्शन हमें प्राप्त नहीं होगा। ब्राह्मण पत्नियों ने सुना नहीं, भगवान के पास चली जा रही। दूर से भगवान के स्वरूप को देखा है। कैसा स्वरूप है? भगवान अपने एक सखा के कंधे पर हाथ रख के खड़े हैं। एक सखा के कंधे पर भगवान ने हाथ रखा हुआ है। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, पीतांबर पड़ा हुआ है, ऐसा स्वरूप है। व्यास जी ने लिखा है भागवत में क्या, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्यबर धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्जहासम। महाराज श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बर्ह, पीला पीतांबर श्यामले बदन पर वैसे ही सुशोभित हो रहा है। कैसे? जैसे काले काले मेघ हो, काले काले बादल छाए हो, उन काले काले बादलों में जब बिजली चमक जाती है तो बादलों की शोभा और बढ़ जाती। ऐसे ही भगवान का सांवला स्वरूप है और उस पर पीला पीतांबर ऐसे सुशोभित हो रहा है। महाराज गले में वनमाला पड़ी है, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्यवर। वनमाला भगवान के सुशोभित हो रही है और धातु प्रवाल नटवे समनो प्रतांसे, मोर पंख का मुकुट भगवान धारण किए हैं, कानों में कुंडल पड़े हैं, जगह जगह शरीर में चित्रकारी करी, बिल्कुल नटक के जैसा स्वरूप। धातु प्रवाल नटवेश मनु प्रतान से, इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। महाराज ब्राह्मण पत्नियों ने दूर से देखा भगवान को, पास में आई हैं, प्रणाम किया है, भगवान को प्रसाद दिया, भोग लगाया है, भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया है। ब्राह्मण पत्नियों से कहा है अब तुम लौट जाओ, अब तुम लौट जाओ, हमने तुम्हारा प्रसाद ग्रहण कर लिया, वापस लौट जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा है कि महाराज आप पहले तो बुलाते उसके बाद कहते हो लौट जाओ। व्यास जी ने श्लोक लिखे, बड़ी सुंदर बात कही ब्राह्मण पत्नियों ने। क्या? मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम सत्यम कुरुष्व नुगमं तव पादमूलम प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदाब्ज श्रेष्ठम केशैर्निवोढुमतिलंग समस्त बंधून। ब्राह्मण पत्नियों ने क्या कहा? मैवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम, पहले आप बुलाते हो उसके बाद नृशंसता पूर्वक बात कहते हो कि लौट जाओ।
क्यों? शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में आपने ही कहा है कि एक बार जो हमें प्राप्त कर लेता है उसे संसार में वापस लौटना नहीं पड़ता। हमने आपको प्राप्त कर लिया, अब हमें वापस लौट कर नहीं जाना है। भगवान ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ही ने कहा लेकिन तुम अभी गृहस्थी में हो, तुम्हारे पति यज्ञ कर रहे हैं और स्त्री का परम धर्म होता है पति सेवा। पति कैसा भी हो महाराज, उसका परम धर्म है पति सेवा। पति सेवा करनी चाहिए, उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। महाराज क्या कहा है भगवान ने? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहा तब्ये लोके सुभिर्पाचिता। दुस्सील हो माने दुस्सीलो, दुर्भगो, जड़ो, वृद्धो, रोगी हो, बूढ़ा हो, पागल हो, लेकिन कभी भी पति का त्याग स्त्री को नहीं करना चाहिए। जो स्त्री ऐसा करती है महाराज, उससे बड़ा पातक कोई नहीं होता, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। इसलिए हम कह रहे हैं लौट जाओ। महाराज स्त्री ने कहा है यदि हम वापस लौट करके गई और हमारे पतियों ने हमें स्वीकार ना किया तो? ब्राह्मण पत्नियों ने क्या कहा है? गृहन्ति नो न पतयः पितरो सुतावा न भ्रातृ बंधु सहृदा कुत एव चान्ये। गृहन्ति नो न पतया, यदि हमारे पतियों ने हमें ग्रहण नहीं किया, ये कह दिया कि वापस लौट जाओ, तो हम कुत एव चान्ये, हम कहाँ जाएंगे? महाराज भगवान के चरण पकड़ लिए हैं ब्राह्मण पत्नियों ने और भगवान से प्रार्थना करी है, कहा है मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु जी इसे पग पग तो ही संभाले, प्रभु जी इसे पग पग तो ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु जी इसे पग पग तो ही संभाले, प्रभु जी इसे पग पग तो ही संभाले। भवसागर में मेरी नैया, भवसागर में मेरी नैया, डोल रही है ओ रखवैया, डोल रही है ओ रखवैया। भवसागर में मेरी नैया डोल रही है ओ रखवैया, इसे आकर तू ही बचा ले, इसे आकर तू ही बचा ले, प्रभु जी इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु जी इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु जी इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु जी इसे पग पग तू ही संभाले।
खोलो, मोह माया के बंधन खोलो। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। इस पापी को अपना ले, इस पापी को अपना ले। प्रभु जी इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु जी इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले। प्रभु जी इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु जी से पग पग तू ही संभाले। प्रभु जी से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले। प्रभु जी से पग पग तू ही संभाले। प्रभु जी से पग पग तू ही संभाले। प्रभु जी से पग पग तू ही प्रभु जी। बोले गोविंद भगवान की, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान की प्रार्थना करी है ब्राह्मण पत्नियों ने। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, ये संसार तुम्हें बड़े ही सम्मान से याद करेगा। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को विदा किया है। लौट करके आई, पत्नियों ने पूछा कहाँ गई थी। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा भगवान गाय चराते हुए आए थे, हम उनके लिए भोग प्रसाद लेकर के गए थे। ब्राह्मणों ने कहा हम कितने अभागे हैं, हमारे द्वार पर आकर भगवान वापस लौट गए और हमें भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। महाराज रोए हैं ब्राह्मण और कहा भगवान से कि हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपने हमें दर्शन नहीं दिए। ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा हुई भगवान। आगे चलकर कंस के द्वारा बहुत से दैत्य भेजे गए, अरिष्टासुर, धेनुकासुर आदि आदि, परंतु कोई भी वापस लौटकर नहीं गया। कंस ने सभा बुलाई है मंत्रियों की, सोचा क्या किया जाए। जिसे भेज देते लौटकर वापस नहीं आता है, क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा धनुष भंग का आयोजन करो, धनुष यज्ञ का आयोजन करो। और यज्ञ देखने के लिए बलराम, कृष्ण महाराज, नंद बाबा, सारे ब्रजवासियों को बुलाओ। और उसी यज्ञ में तुम्हारे पास एक से एक बड़े पहलवान हैं, चांडूर, मुष्टिक, सल, तोसल, इनसे मरवा देना। इनसे न मरे तो अपनी तलवारों से स्वयं समाप्त कर देना। कंस ने विचार किया कि बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन लेने के लिए कौन जाएगा। सबने कहा कि अक्रूर जी को भेजना चाहिए। अक्रूर जी से कहा कि तुम्हें प्रातःकाल ब्रजमंडल में जाना है, बलराम कृष्ण को लेकर के आना, सारे ब्रजवासियों को लेकर आना है। अक्रूर जी ने जैसे ही सुना तो लगा ये बलराम कृष्ण को मारने के लिए बुला रहा है, हम नहीं जाएंगे। रात्रि भर अक्रूर जी विचार करते रहे। व्यास जी ने भागवत में लिखा है क्या, अक्रूरो पिताम रात्रि मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रेयो नंद गोकुलम। अक्रूरोपिताम रात्रि, उस रात्रि में अक्रूर जी बस एक ही बात का विचार करते रहे, क्या ये मारने के लिए बुला रहा है। और फिर बाद में क्या सोचते, अरे वो तो ब्रह्म है, वो तो साक्षात नारायण का अवतार है, भला उन्हें कौन मार सकता है। कंस का बड़ा ही अनुग्रह है, ये तो कंस की कृपा है। महाराज अक्रूर जी विचार करते हैं, कंसो बता द्या कृतमेह्यनुग्रहं दक्षेंगि पद्मं प्रतिहो मुना हरे। कंसो बता दिया कृतमेह अनुग्रहम, ये कंस ने आज्ञा नहीं दी,
अनुग्रह माने हम पर कृपा की है। ये भगवान की कृपा है कि हमें ब्रज में भेज रहा है, भगवान का हमें दर्शन प्राप्त होगा। इन आंखों से उन भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। रात भर यही इसी में लगे रहे, सोचते रहे कि प्रातः काल होगा, हम मथुरा में भगवान महाराज ब्रजमंडल में भगवान का दर्शन हमें प्राप्त होगा। प्रातः काल हुआ है, रथ को तैयार किया है, रथ में तैयार होकर के जैसे ही चले हैं, यमुना के पुलिन पर रथ आया है। यमुना के पुलिन पर जैसे ही रथ आया तो अक्रूर जी रथ से कूद पड़े हैं, उतर पड़े रथ से, और कर क्या रहे हैं? उतरी पड़े रथ से ते ही बारा, और लागे लोटन अधूरी मंझारा। रथ से कूद पड़े हैं, धूल में लौट रहे, धूल में लौट रहे हैं, धूल को अपने शीश पर चढ़ा रहे हैं कि महाराज बड़ी ही पवित्र धूल है, इसमें भगवान के चरण पड़े हैं। या में पड़े कृष्ण पद पावन, और निकसे हुई है धेनु चरा। गाय चराने के लिए जब भगवान निकले होंगे, इस धूल में भगवान के चरण पड़े होंगे। बड़ी पावन धूल है, सिर पर चढ़ा रहे हैं महाराज। प्रातः काल के चले हुए अक्रूर जी महाराज, शाम हो गई, नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे तो भगवान गायें बांध रहे थे। देखा कि चाचा जी का आना हुआ है, चाचा जी का आगमन हुआ है, उसी समय भाग खड़े हुए प्रणाम किया है। महाराज नंद बाबा ने देखा अक्रूर जी को आया हुआ, अंदर लेकर के गए, पूछा कि महाराज हमारे मित्र वसुदेव का क्या हाल है, देवकी का क्या हाल है? अक्रूर जी ने कहा आप तो बहुत पीड़ा दे रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है। नारद जी ना होते तो एक दिन तो प्राण ले लिए होते। महाराज ऐसे जैसे ही कहा है। आने का कारण पूछा, कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, हम बलराम कृष्ण आप सभी को लेने के लिए आए, सारे ब्रजवासियों को लेने के लिए आए हैं। भगवान ने जैसे ही सुना है कि महाराज हमें मथुरा जाना है, भागकर अपनी सखियों के पास पहुंच गए और सखियों के पास जाकर के कहा है कि हम मथुरा जाएंगे, कल हमारे चाचा जी हमको लेने के लिए आए, मथुरा शहर जाएंगे। भगवान ने जितने सहज भाव से कही है, गोपियों के हृदय पर ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने वज्र का आघात कर दिया हो। गोपियां रोने लगी हैं और बिलख बिलख कर कहती हैं क्या? श्याम सवेरे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, हे विधि ने तू ऐसी रैन कर कि भोर कबहू ना हो। प्रातः काल होते ही हमारे कन्हैया मथुरा चले जाएंगे। हे विधाता तू ऐसी रात बना दे जिस रात्रि की सुबह न होने पाए। ये प्रेम है भगवान के लिए गोपियों का। यदि कन्हैया मथुरा ना जाए तो सारे जीवन भर अंधेरे में रह ले। ऐसी रात बना दो जिसकी सुबह ना हो। महाराज गोपियां भगवान ब्रह्मा जी को कोसती हैं और कहती हैं अहो विधाता तब ना क्वचित दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे विधाता कि क्या तेरे हृदय में कोई दया नहीं है? अहो विधाता तब ना क्वचित दया, तेरे मन में कोई भी दया नहीं है क्या? तेरी यही लीला है, पहले तू एक दूसरे को मिलाता है, उसके बाद प्रेम करवा देता है, बाद में अलग कर देता, तेरी यही लीला है। ताश्चाकृतार्थान विनयोंक्ष पार्थकम विक्रीडितम
तेर्भक चेष्टितम यथा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, खिलौने से तभी तक खेलता है जब तक उसका मन होता है। जब मन भर जाता है तो उसी खिलौने को तोड़ देता है। तेरी यही लीला है, पहले तू एक दूसरे से मिलाता है, प्रेम कराता है, उसके बाद अलग कर देता है। गोपियां एक दूसरे से कहती है, बस इतना याद रही आली, जीवन क्रम बदला जाता है। जो गया गांव से शहरों में, वो नहीं लौट के आता है। जो एक बार गांव छोड़कर शहर चला जाता है, वो लौट कर नहीं आता। बिलख रही हैं, रो रही हैं और भगवान से कहती हैं, तुम्हें हमने इसीलिए तुमसे प्रेम किया था, प्रीति मोहन से की, इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की, इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन से की, इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा कर के वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। ये मिली है खबर घर से निकले है शाम, ये मिली है खबर घर से निकले है श्याम, ये मिली है खबर घर से निकले है शाम। अब जाने न जाने वो किधर जाएंगे, अब जाने न जाने वो किधर जाएंगे। बावफा है तो वो मेरे घर आएंगे, बावफा है तो वो मेरे घर आएंगे। बेवफा है तो खूब जाके घर जाएंगे, बेवफा है तो खूब जाके घर जाएंगे। बेवफा है तो बोले जाके घर जाएंगे। प्रीति मोहन से की, इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की, इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे।
गोपियां बिलख रही, रो रही हैं। व्यास जी ने लिखा है क्या, एवं ब्रुवाणा विरहातुराभ्रसम व्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्तमानसः। भगवान के विरह में भगवान को इतना प्रेम करती हैं, रोते रोते गला भर गया है, आंखों से अश्रुधार बह रही है। महाराज सारी रात बैठे बैठे बातें करते रही। भगवान ने कहा मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। प्रातः काल हुआ है, रथ तैयार हुआ। महाराज यशोदा मैया के पास भगवान गए हैं और भगवान ने कहा है मैया हमें आज्ञा दो। मैया ने कहा मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। क्यों? बलराम करे जे का टुकड़ा, घनश्याम नयन का तारा है। अब कहीं नहीं ये जाएंगे, बस मैंने यही विचारा है। बलराम मेरे हृदय का टुकड़ा है महाराज, और कन्हैया तुम तो हमारे आंखों की रोशनी। मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो तुम्हारे ही पास हूं, मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा। भैया ने कहा लाला यदि तुम चले जाओगे तो तुम्हारे जो ये खिलौने रखे ये कौन खेलेगा, इन्हें कौन खेलेगा? और हमें लगता है कि तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो। क्यों? उसका भी कारण है, तुम्हारे दो माताएं हैं। यदि यशोदा छूटेगी तो देवकी तुम्हें मिल जाएगी। महाराज यशोदा ने कहा है क्या, कान्हा तेरी तो दो माँ है, एक छूटी एक मिल जाएगी। यशोदा अभागिन का क्या होगा, गोदी सूनी हो जाएगी। तुम्हारे दो माताएं हैं, यशोदा छूटेगी तो देवकी मिलेगी, लेकिन इस यशोदा का एकमात्र कन्हैया है, इसलिए हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। महाराज बहुत समझाया है भगवान ने कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। ये तुम्हारा कन्हैया तुम्हारे पास ही है। प्रार्थना करी भगवान ने क्या, दे मैया आज्ञा मुझे, मत बरसाओ नीर, और मनमोहन तो है सदा, यूं ही तेरे तीर। जैसे मैं अभी तुम्हारे पास हूं ऐसे ही सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। महाराज मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा। हृदय पर अपने पत्थर रख लिया है यशोदा ने। नंद बाबा से कहा है कि जैसे इन बालकों को लेकर के जा रहे हो वैसे ही वापस लेकर आना। महाराज नंद बाबा से यशोदा ने कहा है, ज्यों पीठ दिखाए जाते हो वैसे ही मुखड़ा दिखलाना। मथुरा के जटिल प्रपंचों में बूढ़ी माँ को न भूल जाना। मथुरा के प्रपंचों में पढ़कर अपनी इस बूढ़ी माँ को भूला मत देना। महाराज भगवान ने पैर छुए मैया के और कहा है, हमारी न जाने कितनी शिकायतें तुमने सुनी है, लेकिन कभी भी हम पर क्रोध नहीं किया, कभी क्रोध नहीं किया। चाहे 100 जन्म भले ही मैं क्यों न ले लूं, लेकिन तुम्हारे जैसी माँ का मिलना असंभव है, नहीं मिल सकती है। महाराज रो रही है यशोदा, लिपट लिपट कर हृदय पर पत्थर रख के यशोदा ने विदा किया है, बस लौटकर जल्दी आना। उसी समय जैसी रथ में बैठे हैं तो महाराज गोपियां रथ के आगे लेट गई हैं।
और यदि कहा जाना है तो रथ हमारे ऊपर से निकाल दो। हाहाकार हो रहा है, चिड़िया बोल रही, चींची कर रही हैं, गायें रो रही हैं, बछड़े दूध नहीं पी रहे, ब्रज में सन्नाटा फैला हुआ है। महाराज बोली रही बन बिहग चिड़ैया, मनहु कहत कहाँ जात कन्हैया। अरे कन्हैया तुम कहाँ जा रहे हो? गोपियां, भगवान ने जैसे तैसे रथ से आगे से हटाया है, कहा मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा। तो महाराज गोपियां बिलख रही और बिलख बिलख कर कहती हैं क्या? गोपियां रो रही और बिलख बिलख कर कहती हैं, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, हमें छोड़ के प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, हमें छोड़ के प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदमों की ये डालियां तेरे बचपन के साथी सवरिया। ये लताएं कदमों की ये डालियां तेरे बचपन के साथी सवरिया। गुंज गलियां कहानी तेरी गा रहे, तेरी गा रहे, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो, किसी के सहारे हमें। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो, किसी के सहारे हमें। तेरी मुरली के दीवाने हुए, दीवाने हुए, ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
से मिलाए के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से मिलाए के मैया मोहे याद ना करे। के मैया मोहे याद ना करे, के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से मिलाए के मैया मोहे याद ना करे। के मैया मोहे याद ना करे। ब्रज में हाहाकार हो रहा है। गोपियां रथ से लिपटी चली जा रही है। भगवान महाराज चले, रथ चलते चलते बहुत दूर चला गया है। धूल पर रह गई है शेष, ध्वजा भी चमकना बंद हो गई है। सारे ब्रजवासी गोपियां वहीं के वहीं खड़े, ब्रज में सन्नाटा फैला हुआ है। इधर रथ चलते चलते कहां पहुंचा, यमुना के पुलिन पर आया है। और जैसी पुलिन पर आया तो भगवान ने अक्रूर जी से कहा, चाचा कछु खाने को मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा। अक्रूर जी को लगा कि अभी तो घर से चले, अभी घर से चले और इन्हें भूख लगाई, हम इन्हें लेके नहीं जाएंगे, वापस लौटा देंगे। कंस को मारना है तो मुझे मार डाले, हम किसी के बच्चे लेके नहीं जा सकते। महाराज अक्रूर जी के मन में शंका हो जाती है। उसी समय क्या किया, अक्रूर जी ने वस्त्र निकाले हैं, यमुना के जल में स्नान करने के लिए जैसी डुबकी लगाई है तो क्या देखा, दोनों भैया 1000 फण वाले जो शेष नाग भगवान हैं उनके ऊपर खेल रहे। अक्रूर जी को लगा कि नहीं तो हम रथ में बैठा छोड़ करके आए, यहां देखा अंदर जल में तो जल में, बाहर निकल कर आए तो भगवान रथ में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। अक्रूर जी ने फिर से डुबकी लगाई, हमें लगता गलत देख लिया, तो फिर से वही देखा, शेषनाग के ऊपर दोनों भैया खेल रहे हैं। भगवान ने अक्रूर जी को इसलिए दिखाया, इनके मन में शंका हो जाती थी ये ब्रह्म है कि साधारण बालक है। भगवान ने इसलिए दिखाया है कि जल में भी मैं हूं, थल में भी मैं हूं, सर्वत्र मैं ही मैं हूं। उसी समय अक्रूर जी ने भगवान की प्रार्थना करी है। प्रार्थना करते हुए कहा, न तोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीति यत एष लोकः। न तोस्म्य हम त्वाखिल हेतु हेतुम, जो इस संपूर्ण संसार में सभी हेतुओं का हेतु है, माने कारणों का जो कारण है, जिनकी इच्छा के बिना कोई काम नहीं हो सकता। यन्नाभिरातो दरविंद कोशा, जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान भोलेनाथ जिनकी कृपा के द्वारा संहार करते हैं, ऐसे उन भगवान नारायण को मेरा प्रणाम है। प्रार्थना करी है। उसके बाद रथ चलाया। चलते चलते रथ कहां पहुंचा, मथुरा से पहले की यमुना बाग है महाराज, वहां ठहरा दिए। सारे ब्रजवासी आ गए, कंस को सूचना दे दी कि हम ब्रजवासियों को बलराम कृष्ण को लेकर के आ गए। महाराज क्या हुआ है, ग्वाल वालों ने भगवान से कहा, भगवान कन्हैया भैया चलो पहली बार शहर आए, नगर भ्रमण हो जाए, पहली बार शहर में आए, शहर देख ले। तो मथुरा नगर घूमने के चल दिए। भगवान साथ में हैं, बलदाऊ भैया, श्री दामा, मधुमंगल, मनसुखा आदि आदि जितने भी ग्वाल वाले सभी चले जा रहे हैं। मनसुखा ने कहा, भैया हम नहीं जानते थे मथुरा शहर इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, हमें नहीं पता था। यदि पता होता तो नई वाली बगलबंदी पहन के आते, ये तो पुराने वाले कपड़ा पहन के आ गए। यदि नए वस्त्र मिल जाए तो काम बन जाए। जैसे इतना कहा, सामने से क्या देखा, एक धोबी चला रहा था कपड़े का गट्ठर लिए हुए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कपड़े की व्यवस्था जल्दी होने वाली है। धोबी को जैसी भगवान ने देखा, प्रणाम किया, मामा जी राम राम। उस धोबी ने कहा राम राम, कैसे मामा, कहाँ के मामा, हम तुम्हारे मामा कैसे हो।
भगवान ने कहा हम कंस के भांजे, खास कंस हमारे खास मामा है। और नियम होता मामा के गांव के सभी मामा ही होते हैं, इसलिए हमने आपसे कहा मामा जी राम राम। हाँ हाँ ठीक है राम राम बताओ। कन्हैया जी ने कहा कि मामा जी ये वस्त्र चाहिए, कपड़े दे दो, कपड़े चाहिए, थोड़ी देर में तुम्हें वापस कर देंगे। धोबी ने कहा अरे तुम कपड़े क्या वापस करोगे, तुम खुद ही थोड़ी बहुत देर के मेहमान, थोड़ी देर में तुम्हारे ही गोविंदाय नमो नमः होने वाला, कपड़े क्या वापस कर दोगे। चले आए गाय चराने वाले महाराज, दूध पी के तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, ये राजा के वस्त्र चाहते हो। जैसे ही इतना कहा है धोबी ने, सुदामा ने कहा महाराज, मनसुखा ने, ये तो बहुत बुरी बात कर रहा है कन्हैया, दिखाओ वही पूतना वाले हाथ, पूतना वाले हाथ इसको दिखाओ। जैसे ही इतना कहा मनसुखा ने, भगवान ने मनसुखा को हृदय से लगाया कि तुमने हमारे मन की बात कह दी है। उसी समय भगवान ने क्या किया है, एक तमाचा उस धोबी के मारा है, और जैसी तमाचा मारा तो क्या लिखा, शिरः कायात् अपातयत्, सिरः कायात् अपातयत्, सिर अलग धड़ अलग। ये वही धोबी है रामावतार में जो अपनी पत्नी को मार रहा था और मार मार कर कहता था निकल, मैं स्त्री लोभी राम नहीं हूं, ना हम विभर्मि त्वाम दुष्टाम सतीम परवेश मगाम। मैं स्त्री लोभी राम नहीं जो इतने दिन बाहर रही सीता और उसको अपने घर में रख लिया। यही पीट रहा था, प्रभु श्री राम ने सुना, लोकापवाद के डर से जिस सीता की अग्नि परीक्षा हुई उसे बाहर निकाल दिया। महाराज वही धोबी भगवान ने सदगति प्रदान करी है। उल्टे सीधे गट्ठर खोला, उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए सारे ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने। अब राजा के कपड़े लंबे चौड़े और कहां छोटे छोटे ग्वाल वाले, तो सारी सड़क साफ हो रही है। मनसुखा ने फिर भगवान से कहा कि प्रभु कपड़े तो मिल गए लेकिन ये तो मंगेनू लगे, मांगे जैसे लग रहे इतने लंबे चौड़े, यदि कपड़े फिट हो जाते तो और अच्छा रहता। भगवान ने कहा अच्छा, दर्जी के पास गए। महाराज दर्जी ने कपड़े फिट करके सबको फिट करके पहनाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया लक्ष्मी वृद्धि का, सब कुछ सोने का कर दिया, कैंची छोड़ के सब सोने का भगवान ने बना दिया है। कपड़े फिट हो गए, क्या हुआ, सुदामा महाराज ने कहा, मित्र थे, मनसुखा ने कहा महाराज कपड़े तो हो गए लेकिन यदि चंदन और लग जाए तो और अच्छा रहे। भगवान ने कहा अच्छा चंदन लगवाना, अभी लगवाते हैं। इतने में क्या हुआ है, एक स्त्री चली आ रही थी, चंदन का पात्र हाथ में लिए, काली कलूटी कुरूप तीन जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने जैसे उस स्त्री को देखा तो स्त्री से कहा है, अरे देवी, अरे सुंदरी तुम कौन हो, का त्वं वरोर्वे तदुयानुलेपनम कस्यांगने वा कसयस्व साधुना। अरे देवी, अरे सुंदरी तुम कौन हो, किसके घर की रहने वाली हो, क्या करती हो। इतनी कुरूप थी, किसी ने आज तक इससे बात नहीं की और भगवान ने उसको सुंदरी कह दिया तो ये भी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर कहने लगी है, यदि आप जानना चाहते मैं कौन हूं तो सुनो। तो वो स्त्री कह रही है, दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता अत्रिवेक्र नामा यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरते प्रियम। महाराज दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की बड़ी सुंदर दासी और मेरा नाम है शैलेंद्री, चंदन बनाने का काम करती हूँ, तीन जगह से टेढ़ू इसलिए लोग कुब्जा कहते हैं। मेरे द्वारा बनाया हुआ चंदन मद भावितम भोजपते रति प्रियम, मेरे द्वारा बनाया हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है। कहो तो आपके भी लगा दो। भगवान तो यही चाहते ही थे, इसीलिए इतनी बातें बनाई। भगवान ने कहा लगा दो, भगवान के लगाया, बलदाऊ भैया के लगाया, श्रीदामा मधुमंगल मनसुखा सबके चंदन लग गया। अब भगवान ने विचार किया कि इसको क्या दे दे,
भगवान ने कहा ये टेढ़ी है, 3 जगह से टेढ़ी है, लाओ इसको सीधा कर देते। क्यों? संसार में जितने भी टेढ़े लोग हैं जिन्हें कोई सीधा नहीं कर पाता, भगवान कहते उनको तो हम भली भांति सीधा कर लेते। तो भगवान ने क्या किया है, एक पैर पे पैर जमाया, पदव्यामाक्रम्य प्रपदे द्वयंगुलोत्तान पाणिनः। पैर के ऊपर पैर जमाया, पदव्यामाक्रम्य प्रपदे द्वयंगुलोत्तान पाणिनः, गाल पकड़ा भगवान ने और एक दूसरे हाथ जैसे झटका लगाया है तो महाराज सीधी सुंदरी बन गई, बिल्कुल जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई। भगवान का पीताम्बर पकड़ा है, कहा प्रभु हमारे घर चलो। भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी बड़े भैया साथ में बाद में आएंगे। ऐसे भगवान ने सैरिंद्री पर कृपा की है, कुब्जा पर कृपा की। आगे चले तो महाराज सुदामा माली मिला है, माली ने सबको माला पहनाई है, माला पड़ गई। भगवान ने लक्ष्मी वृद्धि का वरदान दिया। अब भगवान नगर में भ्रमण कर रहे हैं तो युवतियां हैं जो वो पुष्प वर्षण कर रही हैं। अभ्यवर्षण सौमनस्यै, भगवान के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। बिल्कुल वही कथा है, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते कि भागवत और रामायण में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान राम जनकपुर में गए थे तो वहां क्या हुआ था, गोस्वामी जी ने लिखा है क्या, युवती भवन झरोखन लागे, युवती भवन झरोखन लागे। युवती भवन झरोखन लागे, युवती भवन झरोखन लागे। निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। युवती भवन झरोखन लागे, युवती भवन झरोखन लागे। युवती भवन झरोखन लागी और निरखहि राम रूप अनुराग। अनुराग के साथ भगवान के रूप का दर्शन कर रही थी, पुष्प वर्षा कर रही थी। ऐसे ही करेण वाल्मेन सलीलम अद्भुतम। भगवान ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया, 2 खंडों में विभक्त कर दिया है। धनुष का विखंडन हो गया, घोर शब्द हुआ, दिशाएं कंपित हो गई हैं। महाराज जितने भी रक्षक थे सबको मार मार के भगाया है। शाम हो गई, भगवान यमुना बाग में आ गया। कंस को सूचना मिली है कि धनुष टूट गया। अब क्या किया जाए, रात्रि में नींद नहीं आ रही कंस को, सोता है तो स्वप्न में डर जाता, भयभीत हो जाता है। काले से बहुत भय, महाराज काले से इतना भय है कि दाल में यदि जीरा भी देख ले तो लगता है आई मौत। रात्रि में सपने क्या देखता है कि हमारा सारा शरीर तेल में डूब गया, गधे पर बैठा हूं, भूत प्रेतों के गले मिल रहा हूं। प्रातः काल हुआ तो नारद जी को बताया कि महाराज आज हमने ऐसा सपना देखा। नारद जी ने कहा घबराओ नहीं बेटा, तुम्हारी उम्र बढ़ गई, आयु बढ़ गई तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसे सपने तुम्हें आने लगे तो जान जाओ, 1-2 दिन में गोविंदाय नमो नमः होने वाला है। महाराज नारद जी से कहा अब क्या करें। नारद जी ने कहा
आज महाराज द्वंद्व युद्ध का आयोजन करो, सल तोसल चांडूर मुष्टिक इनसे मरवा देना, इनसे ना मरे तो अपनी तलवारों से मार देना। महाराज आज भगवान प्रातः काल हुआ, जैसे ही पहुंचे हैं उसी समय मार्ग मांगा है। इसी बीच परम पूज्य परमादरणीय गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। आगे कथा गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी के द्वारा श्रवण करेंगे। गुरुदेव पधारे हम फूल चढ़ाएंगे, गुरुदेव पधारे हम फूल चढ़ाएंगे, चरणों की धूल